यहाँ पर बिरयानी बनाने का इंतजाम हो रहा है, बस छोटा सा ही, इतना ही बिरयानी हम बनाए जितना बड़ा बर्तन है, पॉट देख रहे हैं। तो यहाँ पर चिकन और आलू को मैंने रख दिया है अच्छे से पकने गलने के लिए। तो अभी इसे पकने देते हैं और उसके बाद साथ ही साथ हम जो अवतार का इंतजाम कर रहे हैं वो सब भी आपको हम दिखाते रहेंगे। तो अभी मेरा बहुत सारा काम हो चुका है जो आज हम शूट नहीं कर पाए होने की वजह से, ज़्यादा काम रहता है। तो ये देखिए अभी बॉयल हो रहा है, तो इसे भी हम गैस बंद करके अभी चले जाएंगे। उसके बाद हम जब आएंगे 4 बजे तो फिर कंटिन्यू हम पकाएंगे। इसके अंदर हम क्यूबड़ा जल डाल दे रहे हैं ताकि इससे फ्लेवर सारे चिकन में और आलू में अच्छे से रच बस जाएगा। आपको शॉर्टकट में हम बिरयानी बता देते हैं किस तरह बनाई थी। यहाँ पर मैंने चिकन लिया, चिकन में ही सारे मसाले को डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया और उसके बाद इसे हम 1-1.5 घंटा रखने के बाद इसे हम पका रहे थे। इसके अंदर से जिंजर गार्लिक पेस्ट है, दही, सोया सीड और चिकन मसाला, बिरयानी मसाला, टोटल चीज़ डालकर 1 घंटा नमक वमक और तेल डालकर से 1 घंटा रखने के बाद इसे हम ये कच्ची कलकत्ता बिरयानी है और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी जिसमें इंडियन टेस्ट विद यास्मीन ने गया है, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी बिरयानी बनती है। तो यहाँ पर देखिए वो तो मैंने हल्का सा चिकन करके रख दिया और साथ ही अफ्तार का टाइम कर रहे हैं। तो चलिए सितारा यासीन की तरह आपको अस्सलाम वालेकुम कर देते हैं। और बिना मेरे किचन किस तरह खाली खाली लग रहा है आप देखिए। तो अभी हम किचन में एंट्री मारते हैं और फटाफट अफ्तार का हम काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं पकौड़ी भी छान रही हूँ ताकि अफ्तार जल्द से जल्द बन जाए। और जैसे कि 5 बजे तक हम किचन में आ जाते हैं तो यहाँ मेरा पकौड़ी छानाना स्टार्ट हो गया। 5 बजे के बाद हम किचन में फ्राई व्राई जो भी करना होता है कर लेते हैं, क्योंकि सारा इंतज़ाम तो मैं मॉर्निंग में करके रख लेती हूँ ताकि मुझे शाम में सिर्फ फ्राई करने का आइटम रहे। तो यहाँ पर मेरा पकौड़ियाँ निकल चुका है। चने दाल की पकौड़ियाँ हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की बनती है। तो हमारे यहाँ रमज़ान में ये पकौड़ियाँ तो लगता है, सभी को पसंद भी आता है। तो इसी चना दाल में ही मैंने थोड़ा सा हरा चना डाल करके उसकी पकौड़ियाँ बना ले रहे हैं, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और उसी चना दाल से मैंने क्या किया कि मिर्ची की भी पकौड़ी बना रहे, क्योंकि अलग से मुझे बेसन घोरने का मन नहीं कर रहा था। तो सोचा कि चलिए इसी से हम बना लेते हैं। तो इस तरह से मैं एक दाल में 3 तरह की रेसिपी बना ली पकौड़ियों की और हमारा काम चल जाता है अफ्तार के टाइम का। तो इस तरह से अफ्तार के सारा रूटीन प्रिपरेशन हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि मेरी पकौड़ियाँ चने की पकौड़ियाँ, हरे चने की पकौड़ियाँ बन गई है। और साथ ही हम किचन को भी क्लीन करते जा रहे हैं ताकि मेरा काम जल्द से जल्द हो जाए और फिर दोबारा अफ्तार करने के बाद मुझे एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत ना पड़े। और जिस तरह पकौड़ियाँ छना रहे तो उसे निकालते भी जा रहे हैं और अपने काम को कोशिश कर रहे हैं हल्का भी करने का। और साथ ही यहाँ पर मिर्ची की पकौड़ियाँ भी मेरी फ्राई हो रही है, जो सभी को अच्छा लगता है हमारे घर में। तो ये तो मस्ट है, एक इम्पॉर्टेंट है कि आपकी मिर्ची की पकौड़ियाँ बनेगी ही। और यहाँ पर चलिए हम बनाने जा रहे हैं समोसा। तो सोचा कि समोसा मैं लच्छे वाली बना लेती हूँ, तो इसकी भी आपको दिखा दे रहे हैं। एक पतली सी मैदे की रोटी मैंने बेल लिया है और इसमें हम घी लगा करके और उस पर मैदा का डस्ट करके इसे हम फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड आप देख लीजिएगा कि मैं फोल्ड किस तरह कर रही हूँ। जस्ट इसी तरह आप फोल्ड करना है राउंड कर करके, फिर इसे कट करके और उसके अंदर फिर जिस तरह से हम बना रहे हैं जस्ट उसी तरह बनाइएगा और फिर लो एंड मीडियम फ्लेम में इसे छानिएगा। तो आपका समोसा एकदम क्रिस्पी, एकदम मार्केट जैसा बन के तैयार होता है। तो देखिए मैंने इसे किस तरह किया, आप इसी तरह फॉलो करके बनाइएगा। और मैदा मैंने नमक, ऑयल और पानी से मैंने आटा को लगाया था। बाद देखिए कहीं कुछ भी नहीं है और बहुत सिंपल तरीका से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो आप इसी तरह इसे बनाइएगा।
तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं मैदा और ऑयल घी लगा करके और इसे जिस तरह फ़ोल्ड कर रहे हैं, जस्ट लाइक उसी तरह फ़ोल्ड करना है और लास्ट में भी आपको घी लगा करके फिर टाइट से राउंड राउंड करके इसे घी और मैदा लगाने के बाद ही इसे राउंड राउंड करना है। जिस तरह भी देखिए मैं लास्ट में कर रही हूँ, इसी तरह से करने के बाद इसका फिर कट करके और इसे गोल गोल बेलिएगा एकदम ध्यान से कि आपका सारा जो लच्छा मिडिल में रहे और उसके बाद ही आप इसमें अपना फिलिंग भर करके आप इसका समोसा बनाइएगा और लो एंड मीडियम में फ्लेम में फ्राई कीजिएगा तो एकदम क्रिप्सी का क्रिप्सी और बहुत ही टेस्टी और मज़े से जैसे लगता है आप पेटीज खा रहे हो, इस तरह का टेस्ट इसका आता है। तो आप ज़रूर बनाइएगा और आपको कैसी लगी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप अपने रफ्तार में ये रेसिपी अगर ट्राई कीजिएगा तो मेरे कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और जिस तरह से मैं देखिए रोल करने के बाद इसे हल्का से अपने हाथों को प्रेशर देके हल्का सा फैला रहे हैं, उसके बाद इसका हम कट करेंगे। और कट करने के बाद इसका देखिएगा अंदर में इतनी लेयर्स रहती है ना, इतनी लेयर्स रहती है कि आपकी सोच से ही परे और बहुत ही इसलिए कोशिश की है कि कहीं पर से भी कट ना करें ताकि आप इस रेसिपी को अच्छे से समझें और अपने घर में भी आप विदाउट मार्केट का समोसा सीट के भी आप इसे बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनता है। तो मैं हमारे यहाँ भी नहीं मिलता है जल्दी समोसा सीट्स, तो मैं इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करती हूँ जो क्रिस्पी और टेस्टी तो रहता ही है, साथ ही खाने में बच्चे लोग को बहुत ही मज़ा आता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर आजमाइएगा। देखिए मैंने कहीं पर भी कट नहीं किया, सोचा पूरा फुल्ली आपको हम ये रेसिपी दिखा लेते हैं कि देखिए किस तरह से अभी जब मेरे छनाएगा ना, ये जब फ्राई होगा तब आप देखिएगा कि कितना अच्छा लेयर आता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार बार आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस रेसिपी को जरूर आजमाइएगा। मैं देखिए लेयर खुल रहा है तो मैं लेयर को कोशिश कर रही हूँ कि एक दूसरे से बंद करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनती है। अभी भी हल्का हल्का मेरा कैमरा कैच कर रहा है, सारा लेयर है तो अभी बता रहे हैं आपको कि सारा हो गया। इसी तरह मैं सारे समोसों को बनाऊँगी। अब पानी लगा के इसका मुँह को हम बंद कर देते हैं, बस सिंपल जैसा तरीका है। तो इस तरह मेरा हो गया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करने का भी इंतजाम कर देते हैं। इधर मेरा ऑयल गर्म भी हो रहा है और जैसे जैसे ऑयल गर्म होती जाएगा और फिर मैं इसे समोसा को फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, पानी लगा के इसका मुंह को बंद करना है, बस हल्का सा प्रेशर देके इसको बंद कर देना, बस इतना ही काम होता है। तो चलिए अब हम इसे छान लेते हैं और आपको दिखाते हैं। और देखिए मेरा किचन बहुत छोटा है इसलिए ज़्यादा सामान फैला हुआ नज़र आएगा, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। क्या करें, जो भी है अल्लाह का शुक्र है। माँ क्या करती है, बच्चों को खुश करने के लिए या बच्चे को ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हर मेहनत करने के लिए तैयार रहती है। तो वही मैं भी कर रही हूँ कि जो मेरे बच्चों को पसंद आता है और रोज़ा रखे रहते, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे कुछ ना कुछ खा ले, इसलिए मैं कुछ ना कुछ आइटम उसके लिए हमेशा तैयार रहती हूँ कि जो भी वो फरमाइश करते मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी फरमाइश को पूरा कर सकूँ। तो यहाँ पर जो मैं समोसा बना रही हूँ अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, ताकि वो कुछ ना कुछ खा ले। और साथ ही जो बिरयानी बना रहे हैं तो वो बिरयानी भी मैं आपको लास्ट तक वो रेसिपी दिखाऊंगी, वो भी बहुत मज़े की बनी थी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चे के मुताबिक या उनके मनपसंद खाना मैं उसे बना के खिला।
और देखिए जिस तरह से ये फ्राई हो रहा है उसका लेयर खुलना स्टार्ट हो गया और आपको हल्का हल्का मेरे कैमरा थोड़ा थोड़ा कैच किया है तो वो आपको दिखा रहे हैं। तो आपको जब हम इसका फ़ोटो खींचेंगे तो आपको दिखा देंगे। चलिए यहाँ पर अफ्तार भी लगाना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे टाइम हो रहा है तो अफ्तार का टाइम भी हमारा नज़दीक आ रहा है। अभी क्या करिए, फ्राई करते करते आ गई कुछ मांगने वाली, तो पहले उसे हम दे रहे हैं अफ्तार निकाल करके। चलिए उसे भी अफ्तार दे देते हैं और फिर हम आगे का आपका प्रोसेस दिखाते रहेंगे। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा अफ्तार भी लग रहा है और मैं उधर प्रिपरेशन भी करते जा रही हूँ कि किस तरह से करना है। तो चलिए हम देख करके फिर आपसे हम मिलते हैं। और जिस तरह से अफ्तार का टाइम होते जा रहा है हमारा छोटा सा दस्तरखान भी सजते जा रहा है और जो भी हम लोग खाना पसंद करते हैं वही चीज़ हम बनाना पसंद करते हैं और वही चीज़ हमें अच्छा भी लगता है। यहाँ मेरा समोसा भी आ गया है और फल फ्रूट रंगीन रंगीन जो भी है हमारे दस्तरखान का शो बढ़ा रहा है। और साथ ही ये फरी यानी जिसे मुढ़ी भी कहते हैं, फरी भी कहते हैं, मुरमुरा भी कहिए, और जो इसे घुगनी के साथ खाना हमें बहुत पसंद है। यानी हम बिहारियों से लेकर बंगालियों लोग को ये बहुत पसंद है। तो यहाँ पर हमारा अफ्तार के साथ साथ पूरा टेबल भरा हुआ है। तो चलिए हम लोग 4 लोग हैं और ये हमारा अफ्तार अभी। और देखिए मेरा बिल्लू क्यों घूम रहा है पता है आपको? बिल्लू को चाहिए शरबत। और चलिए यहाँ पर अब रात का टाइम हो गया, अफ्तार करने के बाद सोचे चलिए अब बिरयानी बना लेते हैं। तो चिकन गल चुका था और चावल को मैंने 80% पका लिया था और इसी चावल को अब इसी के ऊपर हम डाल देंगे चिकन के ऊपर। और थोड़ी सी पानी, दूध और एसेंस और कलर, प्याज, फ्राई प्याज, ये सब डाल करके और इसे हम दम पे लगा देंगे। 10 मिनट में यह रेडी हो जाएगा मेरा बिरयानी। और बहुत ही खिली खिली बिरयानी और टेस्टी और बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी थी। यहाँ पर मैंने दूध डाल दिया और साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी चावल की पसी हुई पानी, जो आप देख रहे हैं गरम गरम पानी है, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी मुझे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ा था। और थोड़ा सा ही मैं खाना बना रही थी क्योंकि ज़्यादा खाना कौन खाएगा, और हम लोग 3-4 आदमी हैं, इस पर भी खाना बच ही जाता था। चलिए बिरयानी भी डाल दिया प्याज का। और अब थोड़ा सा कलर डाल देते हैं, एसेंस डाल देंगे, घी डाल देंगे और उसके बाद इसे हम दम पे लगा देते हैं। तो आप लोग भी ये बिरयानी खाने के लिए हमारे घर आ जाइए। यहाँ पर बिरयानी मसाला भी ऐड कर रहे हैं हम। तो आ जाइए हमारे घर हमारे साथ बिरयानी खाने के लिए। और इस रमज़ान आप लोग अपने दुआओं में हमें शामिल रखिएगा। अल्लाह करे कि हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए और सारी खुशियाँ हमारे रमज़ान हमारे लिए लेके आए। तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, जैसे भी हो रमज़ान हमारा अच्छा गुजर रहा है और आप लोग की दुआओं से भी हमारा रमज़ान अच्छा गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यहाँ पर हमने बनाया था आज सहरी के लिए शीर खुरमा। और जो हम लोग थोड़ा बहुत खाना पसंद करते हैं सहरी में, तो यही थोड़ा सा बना लिया था। और चलिए यहाँ पर मेरी बिरयानी भी रेडी हो चुकी है। और देखिए दम पर कितना अच्छा इसके अंदर स्टीम भरा था और सारा चावल खिला खिला बन के तैयार हुआ। बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनी थी। तो चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं और अब से